बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ेंगे जमात दोम उर्दू सबक नंबर 14, सफाई का रखें ख्याल। सबसे पहले है सोचें और बताएं। गली में फलों के छिलके फेंकने से क्या होता है? गली में फलों के छिलके फेंकने से गंदगी फैल जाती है, जरासीम फैलते हैं, और जब जरासीम फैलते हैं तो फिर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। गंदगी का क्या नुकसान होता है? गंदगी से मुख्तलिफ बीमारियां, मलेरिया, बुखार, डायरिया जैसी आम हो जाती हैं एक दूसरे को, फिर वो बीमारियां लगती हैं, फैलती हैं एक दूसरे से। क्या आप जानते हैं गंदगी फैलाने से मलेरिया, म्यादी बुखार और असहाल जैसी बीमारियां पैदा होती हैं? असहाल कहते हैं डायरिया को। सबक की पढ़ाई देखें। सफाई का रखें ख्याल। सबसे पहले है तलफ़्फ़ुज़ सीखें। झूले, डब्बे, कूड़ा करकट, चिमट, इर्द गिर्द। आज स्कूल के बच्चे अपनी उस्तानी के साथ पार्क में आए। पार्क बहुत खूबसूरत था, रंग रंग के फूल खिले थे, सरसब्ज दरख्त थे, एक तरफ झूले थे, दूसरी तरफ खेल का मैदान था। बच्चे पार्क देखकर बहुत खुश हो गए, वो इधर उधर खेलने लग गए। बच्चे अपने साथ फल, जूस और खाने पीने का सामान भी लाए थे। इस दौरान में वो साथ लाई हुई चीज़ें खाने पीने लगे। खाने पीने के बाद उन्होंने जूस के खाली डब्बे और फलों के छिलके पार्क में फेंक दिए। उस्तानी ने ये देखा तो उन्हें अफसोस हुआ। उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों तुमने ये क्या कर दिया? क्या तुम अच्छे बच्चे नहीं हो? अच्छे बच्चे तो सफाई का ख्याल रखते हैं। अहमद, उस्तानी साहबा, हम अपने जिस्म और कपड़ों की सफाई का तो ख्याल रखते हैं। ठहरें और बताएं, उस्तानी साहबा को किस बात पर अफसोस हुआ था? उस्तानी साहिबा को अफसोस हुआ था कि बच्चों ने खाने पीने के बाद जूस के खाली डब्बे और फलों के छिलके पार्क में ही फेंक दिए थे, और ये वाली चीज़ देखकर उस्तानी साहिबा को अफसोस हुआ था। उस्तानी, बेशक आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अपने जिस्म को साफ़ रखते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे अपने खेल के मैदानों, गलियों और बाज़ारों को भी साफ़ सुथरा रखते हैं। कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकते। फ़ातिमा, उस्तानी साहिबा, कूड़ा बाहर फेंकने से क्या होता है? उस्तानी, कूड़ा बाहर फेंकने से खेल के मैदान, गलियां और बाज़ार गंदे हो जाते हैं। कूड़े पर मक्खियां बैठती हैं, जरासीम उनकी टांगों और पड़ों के साथ चमट जाते हैं। बाद में यही मक्खियाँ खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं। इस तरह जरासीम खाने पीने की चीज़ों में शामिल हो जाते हैं और ये चीज़ें खा पी कर हम बीमार हो जाते हैं। उस्तानी की बात सुनकर तमाम बच्चों ने वादा किया कि वो आइंदा अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखेंगे। आइंदा का मतलब होता है आने वाला वक्त, और इर्द गिर्द का मतलब है आस पास। उन्होंने फलों के छिलके और खाली पैकेट उठाए और कूड़ेदान में डाल दिए। पार्क दोबारा साफ सुथरा और खूबसूरत नज़र आने लगा। ठहरें और बताएं, मक्खियाँ कूड़े पर बैठें तो क्या होता है? मक्खियाँ कूड़े पर बैठें तो जरासीम उन्हें चमट जाते हैं, फिर ये मक्खियाँ खाने पीने की चीज़ों पर बैठकर उन पर जरासीम छोड़ जाती हैं और इंसान ऐसी चीज़ें खाकर बीमार होते हैं। सफाई का रखे ख्याल सबक की मश्क है। सबसे पहला सवाल है दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। जरासीम, ना नज़र आने वाले कीड़े जो बीमारियां फैलाते हैं। कूड़ा करकट, गंदगी। कूड़ेदान, कूड़ा डालने का डब्बा। वादा, जो कहा जाए उसे पूरा करना। आइंदा, मुस्तकबिल में आने वाला वक्त। सवाल नंबर 2, दुरुस्त बयान के सामने सही और गलत बयान के सामने गलत का निशान लगाएं। बच्चे सैर के लिए बाग में आए थे। बच्चे सैर के लिए पार्क में आए थे। पार्क में झूले थे। बच्चों ने खाने के बाद छिलके कूड़ेदान में डाले। गलत था, उन्होंने पार्क के अंदर ही फेंक दिए थे। कूड़े करकट से गंदगी फैलती है। दुरुस्त है ये। बच्चों ने अपनी उस्तानी की बात पर अमल करने का वादा किया। दुरुस्त है। सवाल दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, पार्क में क्यों गंदगी फैल गई? बच्चों ने जूस के खाली डब्बे और फलों के छिलके पार्क में फेंके जिसकी वजह से गंदगी फैल गई। सवाल नंबर 2 है, कूड़ा करकट बाहर फेंकने का क्या नुकसान होता है? बाहर फेंके हुए कूड़े पर मक्खियाँ बैठती हैं और वही मक्खियाँ बीमारियाँ पैदा करती हैं।
सवाल नंबर 3 है, अपनी गलियों को साफ सुथरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गलियों को साफ सुथरा रखने के लिए गलियों की सफाई करनी चाहिए और कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। सवाल नंबर 4, दिया गया वाक्य सुने, आखिर में दिए हुए सवालों के जवाब ज़बानी दें। रियाज के सामने एक बुढ़िया जा रही थी। अचानक बुढ़िया को ठोकर लगी, बुढ़िया ज़मीन पर गिर पड़ी और उसका सामान इधर उधर बिखर गया। रियाज जल्दी से बुढ़िया की तरफ गया। उन्होंने बुढ़िया की उठने में मदद की, फिर सारा सामान समेट कर थैली में डाल दिया। बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसने रियाज को दुआएं दी। समेट कर मतलब इकट्ठा करके। पहला सवाल है, बुढ़िया ज़मीन पर क्यों गिर गई? बुढ़िया को, यहाँ हमने पढ़ा है अभी, बुढ़िया को ठोकर लगी, इस वजह से बुढ़िया ज़मीन पर गिर गई। सवाल नंबर 2 है, रियाज ने बुढ़िया की किस तरह मदद की? रियाज ने बुढ़िया की उठने में मदद की और सारा सामान जो है वो इकट्ठा करके थैले में डाल दिया। बुढ़िया ने रियाज को क्यों दुआएं दी? रियाज ने बुढ़िया की मदद की थी, इसलिए बुढ़िया ने रियाज से खुश होकर उसको दुआएं दी। लफ्ज़ों का खेल, दिए हुए अल्फाज गौर से सुने। मिसाल के मुताबिक पहला रुकन तब्दील होने पर नया बनने वाला लफ्ज़ मुअम्मे में से तलाश करके हर लफ्ज़ के सामने लिखें। जैसे माला से काला, घोड़े से थोड़े, माली से डाली, वादी से दादी, मोटा से छोटा, बाजा से बनेगा यहाँ पे राजा। अगला सवाल है, कवायद सीखें। दिए हुए जुमले गौर से पढ़िए, उनमें खत्मा, सवालिया और सख्ता को नुमाया किया गया है। खत्मा, सवालिया और सख्ता, ये तीनों जो हैं वो रमूज़े औकाफ में से हैं। रमूज़े औकाफ हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी जुमले में खत्मा, सवालिया, सख्ता की ज़रूरत होती है। इनको इस्तेमाल, अगर हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जुमले का मानी बदल सकता है। समझने वाले को वो कुछ और ही समझ आ सकता है। पाक बहुत खूबसूरत था, इस पे सख्ता की इलामत है। जुमला ख़त्म हुआ और एंड पे सख्ता की इलामत आई। क्या तुम अच्छे बच्चे नहीं हो? ये सवालिया जुमला है तो यहाँ पे सवालिया निशान है। बच्चे अपने साथ फल, जूस और खाने पीने का सामान भी लाए थे। फल और जूस, ये दोनों में छोटा सा वक्फा लाने के लिए हमने ये सख्ता की इलामत इस्तेमाल की है। हाँ, जुमलों को पढ़कर सवालिया, खत्मा और सख्ता का निशान लगाएं और सामने दोबारा जुमला लिखें। हम पाकिस्तानी हैं, इस पे आएगा खत्मा का निशान। अब्बा जान ने आम, सेब और केले खरीदे। आम के बाद आएगा सख्ता। क्या तुमने सबक पढ़ लिया है? यह सवालिया जुमला। हम बलोचिस्तान कब जाएंगे? ये भी सवालिया जुमला है। कराची, हैदराबाद और सखर सिंध में हैं। कराची के बाद हम सख्ता लगाएंगे और एंड पे खत्मा। नंबर 7 है, पढ़ें और मिसाल के मुताबिक सितारों की तादाद को लफ्जी और हिंसी गिनती से मिलाएं। सबसे पहले है 1 और 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, 1 2 3 4 5, 6, उसके बाद है 7, 8, और फिर 10। अब इनको नीचे मिलाना है नीचे वाली गिनती के साथ।
7, 8, उसके बाद है 1, ये ऊपर से 1 को मिलाया ही नहीं, 4, 4 मिलाया हुआ है, 9, ये वाला, ये है 10, ये है 2, ये है 6, और ये है 3 और 5, 5। कुछ नया लिखें। फ़र्ज़ करें कि आपके घर के सामने पार्क है। पार्क को साफ़ सुथरा रखने और इसकी हिफाजत के लिए नीचे दी गई हदायत पर लिखें। पार्क की सफाई का ख्याल रखें। बच्ची चीज़ें पार्क में ना फेंकें। फूल मत तोड़ें। झूला झूलते वक्त ख्याल करें। दूसरों को कोई तकलीफ़ ना दें। पार्क में मौजूद चीज़ों की हिफाजत करें। सबसे पहला है जी, पार्क की सफाई का ख्याल रखें। खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो पार्क में मत फेंकें, कूड़ेदान में फेंकें। बची हुई चीज़ें पार्क में ना फेंकें। फूल मत तोड़ें। पार्क में फूल, रंग बिरंगे फूल लगे हुए होते हैं, उनको मत तोड़ें, वो पार्क की खूबसूरती होती है। झूला झूलते वक्त ख्याल करें। जब आप झूला ले रहे होते हैं तो दूसरे बच्चों का भी ख्याल किया करें। दूसरों को तकलीफ़ ना दें। पार्क में मौजूद चीज़ों की हिफाजत करें। पार्क में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, सजावट के लिए जो चीज़ें रखी होती हैं, उनकी हिफाजत करें। आओ करें काम। किसी डब्बे से कूड़ेदान बनाएं और इसे कमरा जमात में रखें। कमरा जमात में सफाई के मुख्तलिफ काम एक दूसरे के ज़िम्मे लगाएं और सफाई का दिन बनाएं। कमरा जमात, ये बहुत ही मतलब एक अच्छी चीज़ है। कमरा जमात में तमाम तालिब इल्म अपने अपने ग्रुप बनाएं और उन ग्रुप में दिन को है वो डिवाइड कर लें। इस दिन सोमवार का दिन है तो इस ग्रुप ने काम करना है, ट्यूसडे का दिन है तो इस ग्रुप ने काम करना है। और उस ग्रुप में जितने भी बच्चे शामिल होंगे, 2, 3, 4, सबके ज़िम्मे अलग अलग काम लगा दें। एक ने सफाई करनी है, एक ने जो है वो डस्टिंग करनी है, एक ने कूड़ेदान को साफ़ करना है। इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो काम लगाएं। इस तरह आपके एक जो है कमरा जमात में सफाई भी रहेगी और सारी क्लास उसमें बराबर की शरीक भी हो जाएगी। इसी के साथ हमारा सबक ख़त्म हुआ है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।